I need the pathology reports as fast as you can. Okay, ma'am. Get me the respiration rate now. Okay, ma'am. डॉक्टर, क्या बात है? स्नेहा मेरी बेटी ठीक तो है ना? आप पैसे की चिंता मत करें, मैं अपना सब कुछ भेज दूंगा। बस आप मेरी बेटी को बचा लीजिए। मिस्टर भाटिया, आई कैन अंडरस्टैंड। मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ। देखिए, आपकी बेटी की हालत इस समय बहुत नाजुक है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप भी हिम्मत रखिए और दुआ कीजिए। मिस्टर भाटिया, आइए बैठिए प्लीज। डॉक्टर, आपने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि हौसला रखो, लेकिन इस बाप के दिल से पूछो कि इस बाप का हौसला और हिम्मत उसकी इकलौती बेटी ही तो है। और रही बात दुआ की, तो मैंने कोई जगह, कोई दरवाजा, कोई दरगाह नहीं छोड़ी जहां अपना सर ना झुकाया हो। लगता है अब तो मेरे लिए कोई उम्मीद नहीं बची। मैं थक गया हूं डॉक्टर। नहीं मिस्टर भाटिया, ऐसा नहीं है। परमेश्वर है, और फिर जहां इंसान की ताकत खत्म हो जाती है, वहीं से तो उसकी ताकत शुरू होती है। ये सब बातें कहने सुनने और किताबों में अच्छी लगती हैं। मुझे तो ऐसे लगता है कि शायद भगवान है ही नहीं। मिस्टर भाटिया, मैं एक ऐसे इंसान को जानती हूँ जिसकी जिंदगी ही इस बात की गवाही है कि परमेश्वर है और वो हम सबसे प्यार करता है। और ऐसा ही प्यार परमेश्वर ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में रहने वाले नासिर इकबाल से भी करता था। पर नासिर इस बात से बेखबर अपनी ही जिंदगी जी रहा था। फिर एक दिन अचानक नासिर! नासिर! आंखें खोलो नासिर! Hey you! Put your phone down! Give me money! प्लीज आंखें खोलो नासिर! What do you want? Give me money! I will kill you! Give me money! नासिर! Give me money! Hurry you! Hurry! Please, ma'am. Please, stay outside. डॉक्टर, हाउस नासिर? He's alive. डॉक्टर, क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? नहीं मिसेस नासिर, अभी आप उनसे नहीं मिल सकती। डॉक्टर, मुझे बस एक बार उनसे बात करनी है। I'm sorry, अभी उनसे नहीं मिल सकती। पर क्यों? I'm sorry मिसेस नासिर, but he's in coma. उनका आधा सिर बुरी तरह जख्मी हो चुका है, हड्डियां चूरा चूरा हो गई हैं। We have to remove half of his skull. और वो जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं। बस आप ऊपर वाले से दुआ कीजिए।
पापा कब आएंगे? पापा आ जाएंगे बेबी। मुझे लगता है कि वो नहीं आएंगे। ऐसा नहीं बोलते बेबी, वो आ जाएंगे। आप सो जाओ। तू रखी माँ इस बात पर के वो कर सकता है सारे काम। जकड़े हुओं की ओ जंजीरें, मजलूमों का रहनुमा, भटके हुओं को राह दिखाता। कितना भला है मेरा खुदा, रहमते लाइला जो को चंगा हो जा कह रही। बारिशें चंगाई की आसन से तेरे बह रही। अरे मम्मा, प्लेट किसको दे रहे हो? पापा तो है ही नहीं। नासिर, क्या तुम जीना चाहते हो? हाँ प्रभु यीशु, मैं जीना चाहता हूँ। अगर तुम जीना चाहते हो तो तुम्हें नया जन्म लेना पड़ेगा। Doctor, here's an emergency. Come fast. डॉक्टर, क्या हुआ नासिर को? आप बैठिए मिसेस नासिर, हम लोग यही बात करने के लिए आए हैं। नासिर अब कोमा से बाहर आ गए, लेकिन क्या डॉक्टर? देखिए मिसेस नासिर, नासिर के सर पर गहरी चोट आने के कारण उनका दायां हिस्सा पूरी तरह पैरालाइज हो चुका है और हो सकता है वो ज़िंदगी भर चल फिर भी ना पाए। शायद उनकी सारी सेंसेस भी पूरी तरह काम ना करें और हो सकता है उन्हें अपनी रोज़मर्रा की सारी बातें फिर से सीखनी पड़ें। वो ज़िंदा तो हैं लेकिन एक ज़िंदा लाश की तरह है। अब आप ही उन्हें हिम्मत दिला सकते हैं। डॉक्टर, क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? श्योर, आप उनसे मिल सकते हैं। सब ठीक हो जाएगा नासिर। मैं और नहीं रहूंगा। ऐसा मत कहो। मैं अपने मन का बोझ हल्का करना चाहता हूँ। मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। प्लीज ऐसा मत कहो। मुझे तुम्हारी जरूरत है, हमारे बच्चे को तुम्हारी जरूरत है। तुम ठीक हो जाओगे। प्लीज किसी पैस्चर को बुला दो। मैं अब नहीं रहूंगा। But he's in coma. बस आप बगल से दुआ कीजिए। मैं नहीं रहूंगा।
एंजल मुझे तंग मत करो, जाओ। अगर पापा होते तो मैं उनके साथ खेलती और मम्मा मुझे डांटती भी नहीं। हाय नासिर, मैं अपने पापों का पश्चाताप करना चाहता हूँ। सिर्फ पापों का पश्चाताप करना ही काफी नहीं है। तुम अपने मन में प्रभु यीशु को परमेश्वर मान के ग्रहण करो तो तुम ठीक हो जाओगे और नया जीवन भी प्राप्त करोगे। क्या कहा? नया जीवन? प्रभु यीशु ने भी मुझसे यही कहा था। ये नया जीवन क्या है? परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तू प्रभु यीशु को अपने मुंह से अंगीकार करके प्रभु माने और मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जीवित किया तो तू उद्धार पाएगा। क्या तुम इस बात का विश्वास करते हो नासिर? तो आओ मेरे पीछे प्रार्थना करो। प्यारे परमेश्वर, मैं आपकी उपस्थिति में झुकता हूँ। दर्द को अपने डाली यीशु पे, वो है शिफा और रास्ता। दर्द को अपने डाली यीशु पे, वो है शिफा और रास्ता। तेरी इबादत शुक्र करूं मैं, तू है सच्चा जिंदा खुदा। अब परमेश्वर, ये सब लोग कितने खुशकिस्मत हैं। क्या कभी मैं भी अपने पैरों पे चल पाऊंगा? रहमते लाइला जो को चंगा हो जा कह रही, बारिशें चंगाई की आसन से तेरे बह रही। नासिर, ना कि मैं सिर्फ तुझे चंगा करूंगा, बल्कि तेरे द्वारा मैं दूसरों को भी चंगा करूंगा। तू अलग अलग भाषा, जाति और संस्कृति के लोगों के बीच मेरी सेवा करेगा। जान गया पहचान गया मैं, तेरा रुतबा शान है क्या। जान गया पहचान गया मैं, तेरा रुतबा शान है क्या। हर दिन तेरा सजदा करूं मैं, मेरा हर पल तेरा हुआ। मेरी दुआएं कबूल हुई, गम की दीवारें ढह गई। रहमते लाइला जो को चंगा हो जा कह रही, बारिशें चंगाई थी आसन से तेरे बह रही। रहमते लाइला जो को चंगा हो जा कह रही, बारिशें चंगाई थी आसन से तेरे बह रही। आसन से तेरे बह रही,
आसन से तेरे बह रही, आसन से तेरे बह रही। नासिर, मेरा ये जीवन आपकी दी हुई अमानत है प्रभु यीशु। मैं अपने जीवन को आपकी सेवा में सौंपता हूं। जी, मेरा नाम अंशुमन है और ये है मेरा बेटा रोहन। क्या मिस्टर नासिर का घर यही है? जी यही है, अंदर आइए प्लीज। जी कहिए। मिस्टर नासिर, मैंने ये सुना है कि परमेश्वर ने आपके जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार किया है, और मैंने ये भी सुना है कि वही परमेश्वर आपके द्वारा बहुत सारे लोगों के जीवन में काम कर रहा है। ये है मेरा बेटा रोहन, बचपन से ही अंधा है और मैंने इसके लिए बहुत कुछ किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ये शायद मेरे ही कर्मों का फल है। मैं आपके सामने एक जिंदा गवाही हूं। बात अगर कर्मों की होती तो मैं आज आपके सामने जिंदा ना होता। प्रभु यीशु मुझसे बेहद प्यार करते हैं। उन्होंने मुझ में विश्वास जगाया है। उन्होंने मेरे सभी पापों को माफ किया है। उन्होंने मुझे चंगाई दी है। उन्होंने मुझे नया जीवन दिया है। परमेश्वर आपसे, मुझसे, आपके बेटे रोहन से, हम सबसे बहुत प्यार करते हैं। बस आप उन पर विश्वास कीजिए, वो आपके बेटे रोहन को भी जल्दी ठीक कर देंगे। चलिए हम आपके बेटे रोहन के लिए प्रार्थना करते हैं। डैडी, डैडी,
अब मैं सब कुछ देख सकता हूँ। क्या सचमुच? हाँ डैडी। प्रभु का शुक्र है। मिस्टर नासिर, आप नहीं जानते कि आपने मेरे ऊपर कितना बड़ा एहसान किया है। नहीं मिस्टर अंशुमन, मैंने कुछ नहीं किया। जो किया है वो प्रभु यीशु ने किया है। आपके बेटे रोहन को प्रभु यीशु ने ठीक किया है। सो इस तरह परमेश्वर ने जो वादा नासिर से किया उसे पूरा भी किया। वो आपकी भी सुनेगा और आपकी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सच डॉक्टर, क्या वो मेरी बेटी के लिए भी प्रार्थना करेंगे? हाँ, क्यों नहीं। थैंक यू डॉक्टर। मैं तो उम्मीद खो चुका था, अब मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जी मिस्टर भाटिया, आपकी यही आशा और विश्वास आपकी बेटी को ठीक करेगा। जाइए, जाके अपनी बेटी से मिल लीजिए। थैंक यू डॉक्टर। पापा, अब तुम जल्दी ठीक हो जाओगी।